हेलो 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 हेलो। क्या आप लोग मेरी बातें सुन पा रहे हैं? क्या मैं ऑडिबल हूँ? और हम जो कि यहाँ पे आज जो एक नया चैप्टर लेके आए हैं, हमेशा हम पढ़ते हैं कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा होगा और कैसे हमें पता चलेगा ये लिक्विड है या फिर सॉलिड बेस में है, तरल है या फिर ठोस में है। इस चीज़ को देखते हुए हमने दो डायग्राम यहाँ पे बनाया है एक दूसरे के ऊपर। नीचे का ये जो पार्ट है इसका ये यहाँ पे ये जो है कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह का है और इसको किस लेयर में डिवाइड किए हैं और किस नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको बताने से पहले मैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह का होगा जो ये पूछेगा। जैसे यूजीसी आप लोग जानते होंगे, नेट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि मोहो लाइन क्या है। मोहो लाइन इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही होता है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। तो मोहो लाइन एक जो है कि एक इंटीरियर अर्थ का डिवीजन करती है बिटवीन मेंटल क्रस्ट के बीच में, और या फिर और स्पेसिफाई करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कह सकते हैं लोअर अर्थ, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में डिवीजन करती है। और अगला अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछ सकती है कि क्या जो अर्थ का स्ट्रक्चर है क्रस्ट, उसका वर्टिकल डेप्थ क्या है, ये बारे में भी पूछ सकती है। तो इस वजह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, पहले हम क्या करते हैं कि पूरे अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में जो डिवाइड करते हैं उनमें से एक आपका क्रस्ट है। क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है सरफेस से लेकर के आपकी यहाँ तक है, उसकी 60 किलोमीटर यहाँ पे वर्टिकल है। उसके बाद जब 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर के अगर नीचे जाते हैं तो 2900 मतलब 2900 किलोमीटर की जब नीचे तक जाएंगे 60 से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट लेकर के, तो इसको जो है कि हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल के अगर नीचे जाते हैं अप टू 6370 तक के लिए तो उसको हम कोर के नाम से जानते हैं। इतना कोर के नाम से हम जानते हैं, राइट। और एक क्रस्ट हो गया पहला हमारा, दूसरा हो गया मेंटल हो गया, तीसरा कोर हो गया। और जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, उसकी कंडीशन के हिसाब से हम अपर लोअर डिवीजन किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर ये क्रस्ट है, यहाँ पे लोअर क्रस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है। और दूसरा जब कोर की बात करते हैं तो अपर कोर हो गया, लोअर कोर हो गया। और जाहिर सी बात है ये सॉलिड होगा और ये लिक्विड में होंगे, और ये सॉलिड में होगा, ठीक है। और ये लिक्विड नॉर्मल होगा, मतलब इलास्टिक होगा, ना ही लिक्विड और ना ही सॉलिड होगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हम क्रस्ट की बात करते हैं मेंटल और कोर की, तो ये तीनों चीज़ हम बात कर लिए। और इसके बाद जो है कि हम अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रस्ट है इसको 2 पार्ट में अपर लोअर के बीच में जो डिवीजन करती है उस लाइन को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कोनार के नाम से जानते हैं, राइट। ये कोनार के नाम से जानते हैं। जो मेंटल का अपर और लोअर को डिवीजन करती है रैपिड के नाम से जानते हैं उसको। और जो कोर अपर और लोअर को डिवाइड करती है उनको लेहमर लाइन बोलते हैं इसको। तो ये हमारा जो है कि ये एक क्वेश्चन एक हम कोर क्रस्ट को मेंटल और कोर को डिवीजन करते हैं, और क्रस्ट और मेंटल कोर को जो कि हम अपर लोअर में डिवीजन करते हैं। जो क्रस्ट का इसको डिवीजन करता है कोनार, रेप्टाइल, लेमर। दूसरी चीज़ है कि ये बने किस चीज़ के होते हैं। और जो क्रस्ट है हम इसको सियाल लाइन बोलते हैं या फिर सियाल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो ये मेंटल का होता है सीमा बोलते हैं। और तीसरी जो कोर है इसको नेफेन बोलते हैं।
लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट सियाल, मतलब ये क्रस्ट किस किस चीज़ की बनी हुई है, तो ये सिलिका की बनी होती है और एल्युमिनियम की बनती है। अब देख रहे हैं सियाल, सियाल को अगर डिवीजन करें तो यहाँ पे SI का मतलब सिलिका हो गया, AL का मतलब एल्युमिनियम हो गया। उसी तरह मेंटल भी जो है कि आपका है, इसको सीमा बोलते हैं, ये सिलिका है, मैग्नीशियम है। सेम कंडीशन करके हम देखें कोर को, इसको निफेम बोलते हैं, निकेल है और फेरल है, इसको हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं। तो ये हमारा रहा अर्थ के नीचे का जो स्ट्रक्चर रहा। और एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही है कि हमें पता कैसे चलता है, तो इसको पता करने के लिए दो हमारे पास सोर्स होते हैं। सोर्स होता है जो कि वो होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि आप डिग करके, गड्ढे खोद करके उतने नीचे चले जाइए, ये पॉसिबल है नहीं। आप बहुत आज तक 8 किलोमीटर तक की वर्टिकल किया गया, आप देख सकते हैं कि 8 किलोमीटर कहाँ होगा, इधर ही होगा, एक भी लेयर नहीं क्रॉस कर पाते, ये 60 है, 20 है। तो इसलिए कुछ डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट हमें सोर्स मिलते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा हमें यूजफुल लगते हैं। जैसे इसमें सिस्मिक अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में आपने सुना होगा, उसमें कैसी वेव होती है। जब जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का जो जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो वो होती है अर्थक्वेक की वेव होती है, रिक्टर और मार्केट स्केल पे जो उसको कैलकुलेशन या फिर उसकी डेंसिटी इंटेंसिटी को देखते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, उसके बारे में हम देख सकते हैं, वहाँ पे हमें पता चलेगा नहीं कि मतलब क्या है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। तो ये हमारा सोर्स होता है डायरेक्ट का। और ये सारी चीज़ें आप जो कि पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का, तो उसमें ज़्यादा डेट। तो फिलहाल के लिए बस मैं इतना ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और इसी के साथ एक मैं और वीडियो बनाऊँगा। इसको देखने के बाद आप अपर लेयर जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन होता है, जो अर्थ के ऊपर होता है, उसको किस तरह से डिवीजन करते हैं या फिर कैसे हम करते हैं, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।